हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि थंडर ड्रैगन एंसेस्टर शिन के साथ डील कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल अपीयर होती है जिसके अंदर से एक बंदा आता है जिसे देख एल्डर यांग तियानचू चौंक कर कहती है, एंसेस्टर आप यहाँ। वहीं उसे देख लिनफेंग भी कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि उस बंदे के अपीयर होने के बाद एल्डर यांग तियानचू, तियानी और मिस यांग उन्हें एंसेस्टर कहकर ग्रीट करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यांग फैमिली का एंसेस्टर यांग शाह होता है, जिसे देख एल्डर शिन मुयुन भी चौंक कर कहते हैं कि फर्स्ट गॉड अब भी जिंदा है। वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर शिन काफी खुश होकर यांग शाह को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ब्रदर यांग शाह, जिस पर यांग शाह उनसे कहता है काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। वहीं उन्हें देख लिनफेंग कहता है, ये दोनों तो काफी सिमिलर लग रहे हैं, जिस पर एल्डर यांग तियानचू उसके पास आकर कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही पास्ट में इमॉर्टल वॉरियर्स हुआ करते थे। जिसे सुनकर लिनफेंग कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। वहीं दूसरी तरफ यांग शाह थंडर ड्रैगन से कहता है कि इन लोगों ने जो भी गलती की है मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ सीनियर आप हम पर दया बरसाओगे। जिसे सुनकर थंडर ड्रैगन उससे कहता है, तुम कैसे भरपाई करोगे। ये सुनकर यांग शाह उनसे कहता है कि मैं आपको अपने ट्रू वर्ल्ड में इनवाइट करना चाहता हूँ कंसल्टेशन के लिए। जिसे सुनकर थंडर ड्रैगन कहता है ठीक है। ये सुनकर यांग शाह वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करता है और उसके जरिए वो थंडर ड्रैगन को लेकर अपने ट्रू वर्ल्ड में चला जाता है, जिन्हें देख शिनचियान काफी हैरान होकर कहता है कि ये बंदा तो दूसरी वर्ल्ड का है, तो आखिर इसके पास हमारे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा कहाँ से आया। वहीं उसकी बातें सुनकर लियू उससे कहता है कि अगर वो थंडर ड्रैगन एक्शन लेता तो हमारा पूरा क्लान डिस्ट्रॉय हो जाता। वहीं दूसरी तरफ यांग शाह थंडर ड्रैगन को लेकर अपने ट्रू वर्ल्ड में पहुंचता है और इनसे कहता है कि हमारे लोगों ने स्मॉल वर्ल्ड में कुछ चीजें विरासत में छोड़कर गए हैं, इसलिए मैं गिफ्ट के तौर पर वो सब आपको देता हूं। साथ ही हम आपकी कल्टीवेशन में भी पूरी मदद करने को तैयार है। ये सुनकर थंडर ड्रैगन उनसे कहता है, इसका मतलब तुम्हारी ट्रू बॉडी अब भी यहीं पर है। तो यांग शाह कहता है हाँ, जिस पर थंडर ड्रैगन उससे कहता है, अच्छा अब मैं समझा कि तुम इतने ब्रेवली मुझे यहाँ पर लाने की हिम्मत कैसे कर रहे थे। जिस पर यांग शाह उनसे कहता है, आप गुस्सा मत हो, हम सच में हेल्पलेस हैं क्योंकि हमने यहाँ पर हेवन के कारण जबरदस्ती रखा गया है, इसलिए हम बस इंतजार कर रहे हैं जब तक यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा खत्म ना हो जाए, ताकि उसके खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। ये सुनकर थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर यांग शाह से कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उनके पास काफी सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस भी है, तो अगर आप चाहो तो उनकी मदद से डिवाइन वर्ल्ड में एक जियांट बन सकते हो। साथ ही हमारे स्मॉल वर्ल्ड में काफी सारे फॉरबिडन एरियाज भी मौजूद है, तो अगर आप चाहो तो वहां जा सकते हो और आप जितने भी एलिक्सर्स को हासिल कर पाओ उससे भी आप रख सकते हो। ये सुनकर थंडर ड्रैगन काफी सोचते हुए कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है, चलो इसके जरिए हमारी कोऑपरेशन पॉसिबल है, पर इससे पहले मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी देखनी है। जिसे सुनकर यांग शाह मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग उनके वापस लौटने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक मैजिकल पोर्टल के जरिए यांग शाह थंडर ड्रैगन स्पिरिट के साथ आता है, जिसे देख एंसेस्टर शिन उनके पास जाते हैं। तो यांग शाह उनसे कहता है कि मैंने इमॉर्टल लॉर्ड के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हमारे फेरी वर्ल्ड में जितने भी फॉरबिडन एरियाज हैं वो इनके लिए ओपन कर दिया जाएगा और वहां जाकर ये जितने भी एलिक्सर्स को हासिल कर पाए वो सारा इनका होगा। तो क्या तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन है। जिस पर एंसेस्टर शिन उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, आखिर हम आपके ऑर्डर के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर यांग शाह आगे जाकर सबसे कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरी बातें क्लियरली सुनाई दी, और ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसे देख सब कहते हैं हाँ हमें आपकी बातें क्लियरली सुनाई दी है, आखिर हम आपके ऑर्डर के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और ये कहते हुए वहां मौजूद सारे ही लोग उससे ग्रीट करने लगते हैं, जिसे देख वो कहता है बहुत अच्छे और वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद एंसेस्टर शिन गुस्से से एल्डर शिन मुयुन से कहते हैं कि तुमने हमारे क्लान में डिजास्टर लाने की हिम्मत की है, साथ ही तुमने इमॉर्टल लॉर्ड के पोजीशन का गलत फायदा भी उठाया है, जो कि बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है और एक सीरियस क्राइम है। ये सुनकर एल्डर शिन मुयुन रोते हुए उनके सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और एक आखिरी मौका दे
दीजिए, पर एंसेस्टर शिन उसकी एक नहीं सुनते और उनसे कहते हैं कि तुमने जो क्राइम किया है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया क्राइम था, इसलिए अब तुम जाओ और फॉरबिडन लैंड में जाकर अपने क्राइम्स को सीरियसली ठीक करने की कोशिश करो। और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स के जरिए उन्हें मारकर दूर फेंक देते हैं और उनसे उनका इमॉर्टल सील भी ले लेते हैं। ये देख शिंग जियान उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर ली उसे रोक देता है, तो वो दोनों अपने ग्रैंडपा के पीछे चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद एंसेस्टर शिन लिनफेंग के पास जाकर कहते हैं कि इन लोगों ने जो गलती की है मैं उसकी कंपनसेशन करने को पूरी तरह से तैयार हूँ, तो क्यों ना कंपनसेशन के तौर पर तुम यहाँ के इमॉर्टल लॉर्ड बन जाओ। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे ही लोग चौंक जाते हैं, तो वहीं लिनफेंग भी हैरान होकर उनसे कहता है मैं कैसे लॉर्ड बन सकता हूँ। ये सुनकर थंडर ड्रैगन स्पिरिट उसके पास आकर उससे कहता है कि मैंने ऑलरेडी यांग शाओ के साथ बहुत सारे बैटल्स के बाद एक एग्रीमेंट बना लिया है जिसके जरिए हम दोनों को ही फायदा होगा। ये सुनकर लिनफेंग उनसे कहता है इसका मतलब आपने ऑलरेडी उसके साथ एक एग्रीमेंट बना लिया है और यहाँ पर आकर मुझसे झूठ का परमिशन ले रहे हो, और अगर आप लोगों में वॉर हुई होती तो वो आपके साथ इतना काइंड बिहेव नहीं करता। जिस पर थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है वो तो इसलिए क्योंकि वो मुझसे इम्प्रेस हो गया है। ये सुनकर लिनफेंग मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से उन्हें देख दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है जो इसके साथ एंसेस्टर शिन इतनी पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग जैसे ही एंसेस्टर शिन से वो इमॉर्टल सील लेता है वो बंदे तो देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनफेंग एंसेस्टर शिन से कहता है कि भले ही आपने कंपनसेशन के तौर पर हमें फॉरबिडन एरियाज की वेपन्स को यूज़ करने की परमिशन दे दी है, वही हमारे लिए बहुत होगा क्योंकि ये इमॉर्टल लॉर्ड की पोजीशन कुछ ज़्यादा हो जाएगी। और ये कहते हुए वो उन्हें वो सील रिटर्न करने लगता है। जिस पर एंसेस्टर शिन उससे कहते हैं मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम हमारी शिन फैमिली के लॉर्ड बनकर हमारे लोगों को और बेहतर बना सकते हो। ये सुनकर लिनफेंग वहाँ मौजूद शिन फैमिली के सारे सोल्जर्स और लोगों को देखने लगता है, जिसे देख सब अपना सर झुकाने लगते हैं। तभी एंसेस्टर शिन लिनफेंग से कहते हैं और इसके साथ साथ तुम हमारी शिन फैमिली और यांग फैमिली दोनों के ही सारे रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो। जिसे सुनकर लिनफेंग कहता है ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहते हुए वो उस इमॉर्टल सील को भी अपने पास रख लेता है, जिसे सुनकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं। तभी एंसेस्टर शिन काफी खुश होकर उससे कहते हैं बहुत अच्छे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर वो अपने शिन फैमिली के सारे लोगों से कहते हैं कि आज से यही तुम्हारे इमॉर्टल लॉर्ड होंगे, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग इनकी आज्ञा का पालन करोगे। जिसे सुनकर सब उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं बिल्कुल। और ये सुनकर एंसेस्टर शिन वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद थंडर ड्रैगन स्पिरिट भी वापस से लिनफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। तभी ये सब खत्म होने के बाद एल्डर यांग तियानशु लिनफेंग को जाकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वहीं शिन फैमिली के सेकंड एल्डर भी लिनफेंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं इमॉर्टल लॉर्ड, मैं शिन फैमिली का सेकंड एल्डर हूँ और मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जिसे सुनकर लिनफेंग उनसे पूछता है 12 यांग प्योर लोटस प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए तो सेकंड एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं, फिर वो उससे कहते हैं कि चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। जिसे सुनकर वो लोग सेकंड एल्डर के साथ शिन फैमिली की मेंशन की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन जियान अपने ग्रैंडपा को लेकर उनके रूम की ओर जा रहा होता है। तभी उसे अपने फ्रेंड ली का मैसेज मिलता है जो कि उसे बताता है कि लिनफेंग 12 लोटस प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा है और वो उसे देखना चाहता है, जिसके बारे में वो अपने ग्रैंडपा को बताता है। तो वो उससे कहते हैं ठीक है, उसे देखने दो, क्योंकि आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, और वैसे भी वो इतना स्ट्रांग है कि हम उससे पंगा लेने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। जिस पर शिन जियान उनसे पूछता है पर ग्रैंडपा आखिर वो थंडर ड्रैगन स्पिरिट था कौन। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा गुस्से से उससे कहते हैं वैसी क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करो जो तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। और ये कहने के बाद वो गुस्से से खुद ही अपनी रूम की ओर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो काफ़ी घायल भी लग रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।